Good morning, students. Today we'll discuss the next topic, that means atoms and molecules, means the particle of matter. In this chapter, we will discuss about the types of particles, their discovery, laws of chemical combination, atoms and atomic theory of matter, atomic symbol, atomic mass, molecules and their chemical formulas, etc. Firstly, what did you mean by matter? मीन्स कि मैटर क्या होता है। ठीक है बेटा, फर्स्टली तो आपको इस चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। ठीक है, तो पहले एक सिंपल सा डेफिनेशन सुन लो। डेफिनेशन इसको लर्न करने की नीड नहीं है, बिकॉज जब आगे इसका डेफिनेशन आएगा मैं दोबारा करा दूंगा। मैटर होता है बेटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है बेटा, मैटर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ठीक है बेटा, आपने पिछले चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था ना मैटर के रिगार्डिंग स्मॉलेस्ट पार्टिकल। अब वैसे तो मैं वैसे बोल रहा हूँ, आपने पीछे पढ़ा था ना जिसका मास हो। ठीक है बेटा, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे वो। आप ये डेफिनेशन आपने पीछे पढ़ा होगा। ओके, पहले देखो, मैन हैज़ ऑलवेज क्यूरियस टू नो हाउ सच ए लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस कुड बी फॉर्म इन नेचर। सबसे पहले क्या है कि ये क्वेश्चन तो बेटा ऑलवेज हमारे माइंड में आता है कि हम इतने सारे सामान देखते हैं, वो भी अलग अलग इतने जो सारे सब्सटेंस देखते हैं वो भी अलग अलग नेचर के, अलग अलग तरीके के, वो कैसे फॉर्म होते हैं इन नेचर में। साइंटिस्ट हैज़ वर्किंग टुवार्ड्स टू द आंसर टू दिस क्वेश्चन सिंस द 13th सेंचुरी फ्रॉम द रिजल्ट ऑब्टेन। मीन्स कि काफ़ी सालों से साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, बट कुछ 100 साल पहले ही इनके आंसर्स मिलने हमें शुरू हुए। ठीक है बेटा, इट become clear that the compound formation is governed by the some quantitative relationship. This lead to the development of various law of chemical combination. But ये डेवलप तो हुए, बट इसमें क्या है कि इसको समझने के लिए सबसे पहले क्या हमें कुछ फॉर्मूलेस के रिगार्डिंग पता होना चाहिए। फॉर्मूला मतलब क्या है, कुछ लॉस के बारे में पता होना चाहिए। अगर हम इस लॉ को मतलब कि फॉलो करेंगे तभी हम इन चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, इन दिस चैप्टर द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री। और याद रखना बेटा, ये चैप्टर और इसका नेक्स्ट चैप्टर जो 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का, ये जो भी बच्चा साइंस रखना चाहता है आगे जाके वो अच्छे से इस चैप्टर को कर ले। ठीक है बेटा, जो जो टॉपिक्स मैं इनमें कवर कराऊंगा उन टॉपिक को आपने अच्छे से कर लेना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज द लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, ये किसका पार्ट है, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का। ठीक है, देयर आर इन ऑल 5 लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब क्या है, 5 तरह के लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। हेयर ओनली 2 और 3 लॉस कंट्रीब्यूटेड द सिग्निफिकेंटली टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री आर डिस्क्राइब। मीन्स कि 5 तरह के लॉस है जिनमें से 2 या 3 लॉ है जो कि केमिस्ट्री के डेवलपमेंट में अच्छे से अच्छे रोल प्ले कर पा रहा है। जिनमें से पहला है लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है बेटा, याद रखना, कोई भी रिएक्शन हो उसमें, ये देखो, ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मतलब क्या है कि कोई भी रिएक्शन हो उसमें ना तो हम मास क्रिएट कर सकते ना उसे डिस्ट्रॉय कर सकते। मीन्स क्या है कि मान लो आपके पास 1 kg कोई चीज़ है। ठीक है बेटा, उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आप उसे ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, 1 kg को आप जितने मर्जी से ब्रेक कर लो, बट आप उस 1 kg को कभी नहीं ख़त्म कर सकते हो। ठीक है बेटा, और इसी तरह इन केमिस्ट्री में समझाऊँ तो ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मीन्स कि टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। अब इसको इस तरह भी समझो कि मान लो आपने एक रिएक्शन शुरू किया। ठीक है, मान लो आपने एक रिएक्शन शुरू किया। ठीक है, इसको ऐसे समझो, मान लो आपने रिएक्शन क्या किया, इसमें ए लिया और आपने बी लिया, इन दोनों को मिक्स किया, आपके पास सी बनाई। याद रखना बेटा, जितना इसका मास होगा उतना ही इस प्रोडक्ट का भी मास होगा। ये नहीं होगा कि जब ए और बी मिल रहा होगा तो कुछ मास से उड़ चुके होंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आप बोलोगे अब, बट अगर ये गैसेस है तो वो अलग बात है कि वो इन्वायरमेंट में चल जाए, बट रहेगा इन्वायरमेंट में भी तो रहेगा ना। मतलब कि एग्जिस्टेंस इनकी ख़त्म नहीं हो सकती है। टोटल मास उतना ही होगा प्रोडक्ट का जितना रिएक्टेंट का था शुरू में। ठीक है, नेक्स्ट है लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जितना जितना मैं डेफिनेशंस कराऊंगा बेटा उतना ही करना है, उसके अलावा आपने एक वर्ड नहीं पढ़ना आगे। ठीक है, एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ ए सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन ए सेम रेशियो। याद रखना, एक केमिकल कंपाउंड क्या होता है, ऑलवेज एक केमिकल कंपाउंड किसका बना होता है, कंसिस्ट ऑफ ए सेम एलिमेंट जो जुड़े होते हैं आपस में सेम रेशियो में। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मेथड बाय विच इज प्रिपेयर्ड। ठीक है, और सोर्स फ्रॉम बाय विच ऑब्टेन। ठीक है बेटा, मतलब क्या कि एक केमिकल कंपाउंड क्या होता है, मतलब कि लॉस ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का ये डेफिनेशन था
कि केमिकल कंपाउंड ऑलवेज किसका बना होता है, सेम एलिमेंट का, और जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कुछ पर्टिकुलर रेशियोस में। रेशियो मतलब कि परसेंटेज है कि इसको इतना मिलाना है या इसको इतना मिलाना है, ठीक है, ये क्लियर है। इसके अलावा आपने करना है तो एग्जाम्पल कर लो, वाटर इज ऑलवेज फाउंड टू कंटेन ओनली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब क्या, वाटर में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब ध्यान से देखोगे बेटा, इसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है। अब इसका प्रपोर्शन अगर मैं चेक कराऊं तो 2:1 है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, ठीक है बेटा। ये एक इसका एग्जाम्पल है, बस इतना ही करना है आपने इसका। इसके बाद आपने सीधे नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाना है। इसके ऊपर कुछ नहीं है, करने की जरूरत भी नहीं है ऊपर वाला। एटम्स एंड एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैटर होता क्या है। मैटर को हिंदी में कहते हैं बेटा पदार्थ, ठीक है बेटा, या परमाणु। सर अभी पदार्थ कह लो, आगे मैं बताऊंगा, जब इसको सब डिवाइड करेंगे तो फिर इसे परमाणु बोलते हैं, ठीक है। मैटर को हम पदार्थ बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। कैन डिवाइडेड एंड सब डिवाइडेड वाज कंसिडर्ड लॉन्ग बैक इन इंडियन ग्रीक। मतलब क्या है कि इसके रिगार्डिंग हम स्टडी काफ़ी लॉन्ग बैक से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखो बेटा, ही फर्दर बिलीव, अभी इसके बाद कुछ वेद के उठाए हुए लाइन्स है, ये खुद आप देख लेना, चलो मैं बता देता हूँ। महर्षि कनट वाज अ ग्रेट इंडियन इन ए वैदिक पीरियड, ठीक है बेटा। कुछ महर्षि कनट के बारे में बात कर रहे हैं ये। तो अकॉर्डिंग टू इन्होंने क्या बोला कि इफ़ ए प्योर सब्सटेंस, ये क्या बोलते हैं बेटा, अगर एक प्योर सब्सटेंस को हम कोई प्योर सब्सटेंस लेते हैं, उसको ब्रेक करना शुरू करते हैं, किसमें, स्मॉलर पीसेस में, स्टेज टू रीच व्हेन नो फर्दर सब डिविजन इज पॉसिबल। और आप मान लो मैं आपको क्या देता हूँ, एक छोटा सा स्टोन का पीस देता हूँ, इतना सा स्टोन का पीस देता हूँ। अब मैं उसको बोलता हूँ ब्रेक करो, ब्रेक अपने करते गए, मतलब आप ब्रेक करते 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 लास्ट तक पहुँच गए, ठीक है बेटा। अब उस पोजीशन पे पहुँच गए जिसके बाद उसे फर्दर आप ब्रेक नहीं कर सकते हो, ठीक है बेटा। और उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। मतलब कि वो चीज़ जिसे फर्दर सब डिवाइडेड ना किया जा सके, फर्दर ना तोड़ा जा सके, उसको हम बोलते हैं एटम, ठीक है बेटा। मतलब व्हेन नो फर्दर सब डिविजन पॉसिबल, ही इज कॉल्ड द अल्टीमेट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द प्योर सब्सटेंस, जिसे अणु बोलते हैं हिंदी में। और अणु सब्सटेंस हैज़ द सेम प्रॉपर्टी, याद रखना, वो जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसकी प्रॉपर्टी भी वैसी ही होगी जब वो बड़ा था, एक स्टोन बड़ा था और यह जो टूट के सबसे छोटा हो गया, वैसे दोनों प्रॉपर्टीज सेम होगी। ही फर्दर बिलीव दैट द ईच अणु में बी मेड ऑफ 2 और मोर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल। और याद रखना कि जो अणु होता है वो भी किसके बने होते हैं, 2 या 2 से स्मॉलर पार्टिकल से बने होते हैं, ठीक है। ही इज कॉल्ड पार्टिकल्स ऑफ परमाणु, और उसे क्या बोलते हैं, पार्टिकल ऑफ परमाणु के बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू, याद रखना बेटा, परमाणु इज अल्टीमेट स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। अब याद रखना परमाणु क्या आता है, परमाणु या अणु बोल लो, सबसे छोटे पार्टिकल, सबसे छोटा पीस होता है किसका, मैटर का। अगर मैटर को हम तोड़ते जाएं सबसे छोटा पीस जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसी का निकलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, दैट मैटर इज कंपोस्ट ऑफ ए टीनी पार्टिकल विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। याद रखना इसे हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है बेटा। बट एक चीज़ आएगी, जो भी हमने ऊपर पढ़ा है बेटा, ये किसी साइंटिस्ट का मतलब कि सोच था। ये भी जो चीज़ हमने पढ़ा है बेटा, इसके किसी साइंटिस्ट का सोच था। इसके कोई भी एक्सपेरिमेंटल क्या होता है कि मैंने मान लो सोचा, जैसे आप सोचते हो कि मैंने एग्जाम में 100% लेना है, तो एग्जाम में 100% लेने के लिए आपको पढ़ाई भी करना पड़ता है। एक तो सोचना होता है, वैसे किसी साइंटिस्ट ने सोचा कि ऐसा हो सकता है, बट उसने बहुत सही सोचा, जिसने भी ये साइंटिस्ट ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, ठीक है बेटा। ये उसकी इमेजिनेशन थी माइंड की, ठीक है बेटा। इसका कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। याद रखना, साइंस में कभी भी जब तक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ना हो तब तक उसे हम सही नहीं मानते हैं। बट ये जिसके भी माइंड का इमेजिनेशन था, ये कुछ लोग थे जिनके बारे में नाम नहीं पता हमें, बट जिनकी भी माइंड का ये सोच था, ये सही था। कई हद तक 99% इन्होंने सही बात बोली जो आज हम बोल रहे हैं। इसके बाद बेटा जो फर्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इसके रिगार्डिंग हमें और बताया था, उसका नाम था जॉन डाल्टन। इन 1766 से 1844 तक ये रहे थे। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या बोला, ऑल फॉर्म ऑफ मैटर क्या होता है। ऑल फॉर्म ऑफ मैटर मतलब चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, ठीक है बेटा, वो किसके बने होते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जिसे हम एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम का मतलब क्या होता है, अनकट, जिसे डिवाइड ना किया सके, और इंडिविजिबल, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया सके। एटम, और याद रखना एटम को ना तो क्रिएट कर सकते, ना एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड, डिवाइडेड और डिस्ट्रॉयड। याद रखना
इसकी क्या सोच थी, जो ये जॉन डाल्टन का क्या था, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो हम उसके ना तो हम उसे बना सकते हैं, ठीक है, क्रिएट का मतलब वो तो अलग बात है ना, तो हम ब्रेक करके क्रिएट कर रहे हैं वो अलग चीज़ है, पर फर्दर किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ना तो बना सकते हैं, ना इसे फर्दर इस एटम को तोड़ सकते हैं, ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ऑल एटम्स ऑफ ए एलिमेंट आर आइडेंटिकल, याद रखना इन्होंने क्या बोला कि ऑल एटम, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन के मैं आप कितने भी सारे एटम्स ले लो, ठीक है बेटा, अब ये जो थ्रू एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, याद रखना वो सभी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, आइडेंटिकल एंड डिफरेंट फ्रॉम, मतलब वो एक जैसे होते हैं, बट वही ऑक्सीजन का ले लो तो वो अलग होगा एक दूसरे से, ठीक है। एटम्स ऑफ एलिमेंट कंबाइन इन रेशियो ऑफ होल नंबर, याद रखना होल नंबर पता ना आपको क्या होता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। फ्रैक्शन में कभी भी ये ऐड नहीं होता है, ना सब्सट्रैक्ट होता है, ना मल्टीप्लाई होता है, ये हमेशा ही होल नंबर में होता है। जैसे कि H2O में देखो, H2O ये 2 है ना, ये तो नहीं ना 1/2 है, ठीक है बेटा, ये इसका मतलब है, ठीक है। आज हमने इतना ही करना है। थैंक यू फॉर टुडे।